स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर अपने इस चैनल में दीपा पांडे के साथ। साथियों, आपके मन में भी ये प्रश्न कभी न कभी जरूर उठा होगा कि जब सरकार के पास नोट छापने की मशीन है तो फिर सरकार ज्यादा से ज्यादा नोट छापकर गरीबों को क्यों नहीं बांटती, क्यों अपने देश की गरीबी को दूर नहीं करती। क्या सरकार के ऊपर भी कोई इंटरनेशनल दबाव होता है, कोई पाबंदी होती है जो सरकार के ऊपर नजर रखती है ताकि वो ज्यादा पैसे ना छाप सके? तो इसका उत्तर है नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। किसी भी देश में कितने नोट छापने हैं ये वहाँ की सरकार, सेंट्रल बैंक, जीडीपी यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और विकास दर के हिसाब से तय करती है। जैसे भारत में आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये तय करती है कि कब और कितने नोट छपने हैं। तो चलिए इस सवाल के जवाब को जानने से पहले हम इस करेंसी के प्रचलन को समझते हैं कि आखिर ये करेंसी, ये नोटों की जरूरत क्यों पड़ती है। क्या जब नोट नहीं छपा करते थे तो लोग सामान नहीं खरीदते थे? हम आपको बता दें कि बहुत साल पहले जब करेंसी नहीं हुआ करती थी तब लोग वस्तु के बदले वस्तु एक्सचेंज करते थे, जिसे वस्तु विनिमय या बार्टर सिस्टम कहा जाता था। एग्जाम्पल के लिए, पहले जब एक व्यक्ति जो गेहूं उगाता था, अगर उसे चावल चाहिए होते थे तो वो क्या करता था, वो दूसरे व्यक्ति से जो चावल उगाता है उससे अपने गेहूं को एक्सचेंज कर लेता था और चावल ले लेता था। लेकिन दिक्कत तब होती थी जब गेहूं उगाने वाले व्यक्ति को तो चावल चाहिए थे, लेकिन चावल उगाने वाले व्यक्ति को गेहूं की बजाय दूध की जरूरत होती थी। और ऐसे ही जो दूध वाला व्यक्ति है वो चावल की बजाय बिजली चाहता था। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए धीरे धीरे एक कॉमन चीज का निर्माण किया गया, करेंसी का निर्माण किया गया, जिसे गेहूं उगाने वाला व्यक्ति चावल वाले को देता और उसे चावल ले लेता, और चावल वाला व्यक्ति गेहूं वाले से गेहूं न लेकर वो करेंसी ले लेता, जिसे वो दूध वाले व्यक्ति को देता और उसे दूध ले लेता। तो धीरे धीरे इस तरह करेंसी का प्रचलन शुरू हो गया, जो अलग अलग रूपों में अभी तक चलती है। और साथियों, यहाँ हम आपको बता दें कि किसी भी देश में बनने वाली जो गुड्स एंड सर्विस होती है, यानी वस्तु और सेवा होती है, उसकी जो कीमत होती है उस देश की प्रेजेंट करेंसी के बराबर होती है। यानी किसी भी देश में जो पूरे देश के अंदर सामान बनता है उसे बोलते हैं ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी। उसकी जितनी कीमत होती है उस देश की प्रेजेंट करेंसी के बराबर होती है। तो चलिए इस अगले एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि सरकार आखिर अनलिमिटेड पैसा क्यों नहीं छापती। तो साथियों, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए किसी देश की सरकार खूब सारे पैसे छाप देती है और लोगों को बांट देती है, जिससे सभी के पास लाखों करोड़ों रुपए आ जाते हैं। तो अगर हम मार्केट में जाते हैं किसी सामान को खरीदने के लिए, एग्जाम्पल के लिए एक साबुन खरीदने जाते हैं जिसकी कीमत पहले 20 रुपए थी, जिस पर वो दुकानदार 5 रुपए कमाता था। तो सोचिए अब वो दुकानदार जिसके पास लाखों रुपए हैं, वो साबुन को 20 रुपए में क्यों बेचेगा, जिस पर उसकी कमाई केवल 5 रुपए है, क्योंकि अब उसके पास तो लाखों रुपए हैं। तो साथियों, वो इस हिसाब से और ज्यादा कमाई के लिए उस प्रोडक्ट की कीमत को कई गुना बढ़ा देगा, और ऐसे ही सब लोग करने लगेंगे अगर सबके पास लाखों रुपए होंगे। तो इस तरह से कच्चे माल से लेकर तैयार माल तक की कीमतें बढ़ जाएंगी और देश में महंगाई आसमान छूने लगेगी। और ऐसे में साथियों, एक ब्रेड या एक बिस्किट का पैकेट खरीदने के लिए आप सोच सकते हैं आपको एक बैग भरकर पैसा देना पड़ेगा। आपको ये मजाक लग रहा होगा, पर ये सच है, क्योंकि लोगों के पास ज्यादा पैसा होगा तो वो चीजों की डिमांड भी ज्यादा करेंगे। लेकिन जो देश में प्रोडक्शन सिस्टम है वो तो वही रहेगा। डिमांड ज्यादा होगी, पूर्ति कम होगी, जिससे क्या होगा, उससे महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि डिमांड बढ़ती है तो कीमतें बढ़ती है। तो यहाँ पर जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो खराब हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। और ऐसी ही स्थिति से बचने के लिए, देश में महंगाई को ना बढ़ाने के लिए सरकार ज्यादा पैसे नहीं छापती, ये है इसका जवाब। और साथियों, आपको बता दें कि 2 देश ऐसी गलती करके परिणाम भी भुगत चुके हैं। साथियों, हम आपको बता दें कि पहले विश्व युद्ध के दौरान जो जर्मनी थी उसकी अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। युद्ध की जरूरत को पूरा करने के लिए जर्मनी ने कई देशों से कर्ज लिया, लेकिन युद्ध की हार के बाद वो कर्ज चुकाने में असफल रहा, जिसके चलते जर्मनी ने सोचा कि क्यों ना वो खूब सारे पैसे छापे और अपने कर्ज को चुका दे और अपने देश का विकास करे। और उसने ऐसा ही किया, उसने खूब सारे पैसे छापे, जिसका नतीजा ये रहा कि वहाँ पर जो उसकी करेंसी की वैल्यू थी वो खत्म हो गई और महंगाई आसमान छूने लगी। कुछ साल पहले साल 2001 में जिम्बाब्वे ने भी ऐसी ही गलती दोहराई थी, जिससे वहाँ की जो करेंसी है उसका डिवॉल्यूशन हो गया और उनके देश की करेंसी की कीमत कम और सामान की कीमत ज्यादा हो गई।
तो साथियों अब आप समझ ही गए होंगे कि जितने ज्यादा नोट छापे जाएंगे महंगाई उतनी ही बढ़ेगी, क्योंकि ध्यान दीजिएगा रुपए या नोट की कोई वैल्यू नहीं होती, बल्कि उसके बदले में हमें क्या मिल रहा है, कितना मिल रहा है, उसकी वैल्यू होती है। तो उम्मीद है कि अब आप इस कंसेप्ट को समझ चुके होंगे। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो ऐसी ही किसी नई जानकारी के साथ, किसी नए कानूनी टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।